नया चैप्टर मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री ना, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री है ना। और शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे ट्रिगो। क्या बोलेंगे? ट्रिगो। ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं या ट्रिगो पढ़ रहे हैं? ट्रिगोमेट्री और ट्रिगो है ना। आपका लाइफ का बहुत अच्छा चैप्टर है और हमेशा काम आएगा। ट्रिगोमेट्री का इम्पोर्टेंस कहाँ है सर? या इम्पोर्टेंस वहाँ है जहाँ पे आपको किसी का ऊंचाई ज्ञात करना हो, है ना। कोई डिस्टेंस हो चाहे हाइट ज्ञात करना हो, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पहाड़ कितना ऊंचा है, आपका आर्टिफिशियल बिल्डिंग कितना ऊंचा है, एफिल टावर कितना बड़ा है ना। तो उसके बारे में पता करने के लिए हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। अच्छा, ट्रिगोमेट्री में 6 आदमी है तो पता ही है। अच्छा, उससे पहले क्या सर, ट्रिगोमेट्री अप्लाई कहाँ होता है? ट्रिगोमेट्री अप्लाई होता है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जब भी ट्रिगो का बात आएगा तो आप सबसे पहले ड्रॉ कीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग ए, ये बी, ये सी इन 90 डिग्री। हाँ कि ना? देखिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। हाँ कि ना? किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। अगर कोई बोलता है कि हम एंगल ए के बारे में बात करेंगे, एंगल ए को लेंगे, किसको? एंगल ए को लेंगे, एंगल ए को लेंगे। अगर एंगल ए को लेंगे ना, अगर एंगल ए को लेंगे तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड्स होगा, तो ये साइड्स कौन सा है? बीसी। तो बीसी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको दिखाएंगे कैपिटल पी से। आया समझ में? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो एंगल ए के सामने जो भी साइड होगा उसको बोलेंगे पी। क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। परपेंडिकुलर भूल जाइए, पी बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अच्छा, 90 के सामने जो साइड्स होगा, 90 ये है, इसके सामने जो साइड्स होगा, है ना, तो 90 के सामने, अच्छा इसको बीसी कौन है सर? बीसी है ए के सामने, ए के सामने नहीं ए, हाँ एंगल ए के सामने, एंगल ए के सामने बीसी है, बीसी इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, एंगल 90 है ना जी, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, सामने वाला साइड, वाला साइड बात कीजिएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, भगाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे ही नहीं। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और दिखाएंगे कैपिटल एस से, नॉट स्मॉल एस से, कैपिटल एस दिखाएंगे हमेशा, ठीक है। अच्छा, और जो साइड बच गया, जो साइड बच गया, जो साइड बच गया, आपको दिख रहा हो कौन बच गया? कौन बच गया सर? अच्छा, 90 के सामने वाला साइड कौन है सर? 90 के सामने वाला साइड कौन है? कोई बताएगा? एसी है, एसी को हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है। जो साइड बच गया, जो साइड बच गया उसको क्या बोलेंगे सर? कौन सा बच गया यहाँ पे? ये देखिए ए बी बन गया, ए बी। क्या बन गया? ए बी, ए बी बच गया, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? उसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और दिखाएंगे कैपिटल बी से, कैपिटल बी से। आप जितना इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको आपको ब्रीफली समझाते हैं। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक ठीक। ये हो गया आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 90 है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इस एंगल लेंगे, इस एंगल लेंगे तो कौन बनेगा? पी। एंगल के सामने पी। अगर सी को लेंगे, एंगल सामने वाला हो गया पी, बी 90 के सामने कौन हो गया? एच, और जो बचे क्या बन गया? बेस। आया समझ में? क्या बोले? हमेशा एंगल के सामने हमेशा पी लेंगे, एंगल के सामने हमेशा पी लेंगे। अब पी फॉर परपेंडिकुलर, है ना। 90 के सामने हमेशा लेंगे हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आपको पता है सबसे बड़ा साइड होता है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आते हैं, पहला पॉइंट तो ये समझिए पहले आप लोग। सेकेंड से पकड़िए आप ये चीज कि ट्रिगोमेट्री में 6 आदमी होते हैं, 6 आदमी। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कौन सर? बोलो बोलो। कॉसेक, वेरी गुड, कॉसेक। फिर कौन होता है?
सेक, कौन होता है कॉट। अब यहाँ पे आप जो मन डालना डाल दीजिए, मतलब क्या सर, या तो एंगल ए डालिए या एंगल सी डालिए, अपना मन से। हम अपना मन से ए डालते हैं, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, ठीक। आप समझिए थोड़ा बात को। ये 6 आदमी है, ट्रिग्नोमेट्री का 6 आदमी है। यहाँ पे थीटा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हम लोग ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल में ए है इसलिए ए ले लिए हैं। आप यहाँ पे सी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, ए भी सी भी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो हमेशा होता है पी बाई एच, है ना। अब बताइए पी कौन है, वहाँ पी कौन है बताइए उस ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल पी कौन है, अरे बी सी है। तो बी सी बाई एच, एच कितना है बताइए, बी सी बाई ए सी, आया समझ में। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दूसरा आदमी कॉस थीटा जो होता है वो बी बाई एच होता है, बी बाई एच। उस ट्रायंगल बी कौन बताइए, ए बी अपॉन कितना, ए सी, आया समझ में। तीसरा टैन थीटा जो होता है वो पी बाई बी होता है। अब बताइए उस ट्रायंगल पी कौन है, बी सी बाई क्या चीज, ए बी, हाँ कि ना। अच्छा, कॉसेक क्या सर, कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है। साइन ऊपर गया एच, नीचे गया पी, तो एच कौन था ए सी, और पी कौन हो गया बी सी, आया समझ में। सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, ऊपर गया एच और नीचे गया बी, हाँ कि ना, हो गया ए सी अपॉन कितना, ए सी अपॉन ए बी ना जी। और कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, ऊपर गया बी नीचे आया पी, तो बोले कितना हो गया, ए बी बाई कितना, ए बी बाई बी सी। ये फॉर्मूला है आपका, है ना। सबसे पहले सो लिख लीजिए ये दो फॉर्मूला, पहला वो और दूसरा ये, ध्यान दिए। अभी यहाँ पे एंगल ए लिए थे ना, एंगल ए लिए थे, अब एंगल सी लीजिए। अब चलिए एंगल सी लेके बताइए कि क्या बनेगा, क्या चेंज होगा। एंगल सी लेके बताइए क्या चेंज होने वाला है, सी 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 सी, चलिए बताइए क्या होगा। एंगल सी लीजिए, बताइए क्या चेंजिंग होगा। अभी हम लोग एंगल ए के लेके चले थे, एंगल ए के लिए चलते पी ए बना था ना। अब एंगल सी लेंगे तो पी ए बन जाएगा, तो वो बनाइए, वो दिखा बोला पूरी चार्ट, ये चार्ट पूरा बनाइए। अगर हम लेंगे, पहला लेंगे साइन सी लेंगे, तो साइन सी पहले बताइए, साइन सी कितना होता है, पी बाई एच, साइन सी। आप यहां से ले रहे हैं, सी यहाँ है, तो पी कौन हो गया सर, पी ए हो गया। पी कौन है सर, ए बी बाई कितना, ए बी बाई कितना, ए सी, हाँ कि ना। दूसरा है कॉस सी कितना होता है सर, बी बाई एच। अगर सी है तो पी ए है, अगर पी ए है, अगर एच ए है तो ये बी है, हाँ कि ना। अरे इसके लिए पी ए बन गया, हाँ कि ना। ये क्या बन गया, ये बी बन गया, ये क्या बन गया, एच बन गया। किसके लिए, सी के लिए ये पी है, और ये क्या है, एच है, और उसके लिए क्या है, ये बी है। तो दूसरा है बताइए कौन, बी कितना हो गया बताइए, बी हो गया आपका बी सी अपॉन कितना, ए सी, मानते हैं आप लोग। तीसरा नंबर टैन थीटा, टैन सी बोले कितना होगा, टैन सी का फॉर्मूला पहले पी बाई बी बोले कितना होगा, ए बी बाई बी सी। चौथा है कॉसेक सी साइन का उल्टा, ऊपर एच नीचे पी, बोले कितना होगा, एच बाई पी, ए सी बाई ए बी। पांचवा नंबर कॉसेक के बाद क्या चाहिए सर, सेक थीटा, सेक सी कितना हो गया सर, एच बाई बी, कितना हो गया, ऊपर ए सी नीचे कितना, बी सी। और लास्ट नंबर कौन है आपका, कॉट, कितना है, कॉट सी, हाँ बी बाई पी, बी कितना है, बी है बी सी अपॉन ए बी। फटाफट लिख लीजिए जल्दी सा, आगे बढ़ेंगे आप।
जो नहीं लिखे लिए कुछ नोट है, लिख लिए फटाफट नोट में, NOT नोट लिखिए फटाफट। नोट में लिखिए पहला नंबर लिखिए कॉसेक थीटा और हम लिखेंगे 1/sin थीटा, नोट नंबर 1। 2 लिखिए सेक थीटा कहीं लिखा रहे, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं 1/cos थीटा लिख के। तीसरा नंबर, अगर कहीं कॉट थीटा लिखा रहे, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं 1/tan थीटा लिख के, इसको लिख लीजिए आप। चौथा नंबर, अगर tan थीटा कहीं लिखा रहे, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख के। पांचवा नंबर, अगर कहीं cot थीटा लिखा रहे तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये लिख के यूज कर सकते हैं। छठा नंबर, अगर tan थीटा इंटू में cot थीटा अगर दिख जाए ना, डायरेक्ट आप 1 लिखिएगा 1, ये 6 हो गया। 7th नंबर लिखिए, 7th नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज बिकम्स 1, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। 8 नंबर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, अभी हम रट लीजिए आप लोग। 9th नंबर में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज 9th फॉर्मूला है ना। 9th लिख लीजिए और देखते हैं अगर होगा तो कुछ लिखवा देते हैं आप लोग को हम। 10th लिखिए, 10th नंबर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, ये भी लिख लीजिए। 11 नंबर, हर जगह कुछ ना कुछ काम आएगा, हम लिखवा देते हैं आपको। चलिए फिलहाल हमको इतना ही चाहिए, फिलहाल इसी 10 को रखिए अपने पास। 10 नोट है, लिखिए फटाफट इस 10 नोट को। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल टू 4/5 फाइंड ऑल टी फंक्शन, टी फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। फाइंड ऑल टी फंक्शन, कितना टी फंक्शन है सर आप लोग का, 6 टी फंक्शन है, एक दे दिया गया है, बाकी आपको निकालना है 5। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, आता है तो। लिसन, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, आपको दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 4/5, ध्यान दे प्लीज। आपको पता है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, बोलिए पी बाई कितना, P/H, हाँ कि ना। अगर यहां से तुलना किया जाए तो P इक्वल टू कितना हो गया, P इक्वल टू 4। अब 4 लेके मत छोड़िएगा, लिखिएगा 4K लिखिएगा, आया समझ में। यहां से देखा जाए H कितना हो गया सर आपका 5 मत लिखिएगा, 5K लिखिएगा। अलग बात है कि K का बाद में कट जाता है, K जो है आया और गया, बट लिखिए ऐसा क्यों सर, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो 4/5 जो लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में नहीं है, ये हो सके इस फॉर्म में रहा होगा, 2 पर रहा होगा, 2 नीचे रहा होगा, ये 2 कट गया होगा, तब जाके 4/5 आया होगा, आया समझ में। इसलिए हम लोग के मानते हैं हमेशा। अगर कभी भी कोई नंबर रेशियो में रहे, तो डायरेक्ट उसको कुछ मानने से पहले के मान लीजिए कि वो नंबर किसी से मल्टीप्लाई रहा होगा जो रेशियो में होने की वजह से कट गया। समझ में आया क्या बोले सो, अरे बाबा ये ऐसे रहा होगा, 8/10 रहा होगा, 8/10। कोई बच्चा इसको काट दिया होगा 2 से, 2 चौके 8, 2 5 10 और कर दिया 4/5, तो क्या रियल में 4/5 था, नहीं, रियल में था 8/10 में था। तो हम क्या किए, ये किससे काटा, 2 से काटा है ना, तो वैसे 2 को ऊपर लिखे हैं, 2 को नीचे लिखे हैं ऐसे, और इसको काट दिए ऐसे, और इसी 2 को हम के मान लिए हैं कि ये के था। समझ में आया। ऐसे एक्चुअल फोटो 8/10 था, बट हमको दे दिया गया 4/5 के फॉर्म में। हमको नहीं पता वो नंबर किससे कटा था, वो जिसे कटा था ना सेम उसी को हम लोग के मान लिए हैं, के। अलग बात है कि बाद में वो के खुद ब खुद हट जाएगा आपका, पर स्टार्टिंग में सॉल्व करने से पहले के मानिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको पता है ये हो गया, तो हम अभी सिखाए थे फॉर्मूला नंबर 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स,
या पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अगर यहां से अगर निकाला जाए क्या निकाला, पी पता है, एच पता है, बी निकालना है। किसी भी ट्रायंगल में आपको तीन चीज जरूरी है, पी पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए। दो दिया रहेगा, एक आपको निकालना होगा हर बार। ठीक है, आप देखिए दो दिया हुआ, एक निकालना है, कौन निकालना है? बी निकालना है। यहां से अगर बी स्क्वायर देखा जाए तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बोलिए बोले क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होगा। पर अगर बी निकाला जाए तो बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अब आइए फॉर्मूला में, एच कितना बताइए, एच है 5k, तो 5k का होल स्क्वायर माइनस पी कितना है बोलिए, पी कितना है बोले ना 4k, दिस इज 4k का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 25k स्क्वायर माइनस कितना 16k स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना बचेगा 9k स्क्वायर। हाँ कि ना? 9 बाहर आएगा 3 आएगा और k से बाहर कितना आएगा k। हम कहेंगे सर b आपका आ गया कितना 3k। तीनों मिल गया आपको, देखिए p मिल गया, h मिल गया, b मिल गया, तीनों मिल गया, तीनों मिल गया। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, घर का पहला आदमी था साइन ए, है ना। अब निकालते दूसरा आदमी। दूसरा आदमी कौन है सर? दूसरा आदमी कॉस ए, कॉस ए। बोले कॉस ए इक्वल टू कितना होता है बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच। बी कितना बताइए, बी कितना है 3k है भाई। एच कितना है बोलिए, एच कितना है 5k है, 5k, k से k कट गया, कितना बचा 3/5। देखिए आ गया आंसर। तीसरा आदमी कौन सर? tan a, tan a जो यहां रहेगा वही लिखिएगा। यहाँ a है तो ए लीजिएगा। अगर यहाँ पे कटरीना कैफ रहेगा तो कटरीना कैफ और कटरीना कैफ लीजिएगा, है ना। मजाक नहीं, सच कह रहे हैं। हाँ के भी लिखेंगे, के कट जाएगा आपका। इक्वल टू कितना p बाई कितना p बाई बी। p कितना सर? p है आपका कितना है p? अरे देख के बता भाई, 4k अपॉन 3k, 3k, k से k कट गया 4/3। चलो चौथा आदमी, चौथा आदमी डाइट कर दे डायरेक्ट, चौथा आदमी डाइट कर दे, इसको उलट दे, डाइट निकालेंगे कॉट ए, कॉट निकाल दे। कॉट ए कितना होगा बोलिए बी बाई पी। तो बी कितना है सर 3k अपॉन कितना 4k, k से k कट गया, कितना बचा 3/4। पांचवा आदमी कॉसेक, कॉसेक ए कितना होता है, कॉसेक ए बताइए कितना होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कौन है, साइन कितना है बोलिए ना h बाई पी, एच बाई पी। एच कितना बोलिए एच, आप लोग खा के नहीं आए है ना, पता है हमको। 4k, 4k, k से k कट गया 5/4। लास्ट है छठा आदमी, हाँ कितना कितना है सर इसका फॉर्मूला, h बाई बी, h कितना सर 5k और b कितना है सर 3k, k से k कट गया, आल आया 5/3 आया। जल्दी से कॉपी कर लिए, कुछ होमवर्क देंगे आप लोग को हम, फिर छुट्टी कर देंगे। क्वेश्चन है, लिख दिया, ऑन कर दिए, ऑन दिए, ऑन कर दिए। क्वेश्चन लिखिए, देखिए इफ बात नहीं, इफ साइन ए इक्वल टू 18/17 फाइंड ऑल टी, फाइंड ऑल टी, टी फंक्शन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ, कृपया बात ना करें, इफ cos a इक्वल टू 9/41 फाइंड ऑल टी, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तीसरा नंबर, इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ sec theta इक्वल टू 25/7 फाइंड ऑल t फंक्शन। 5 नंबर, इफ cos theta इक्वल टू 3/2
5 find all t find the value of 5 cos theta cosec theta minus 4 tan theta अपॉन sec थीटा प्लस का cot थीटा। ये आप लोग को बना के ही लाना है, बता रहे हैं। इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4 दिया हो तो आप शो कर दीजिए, सो दैट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12/7। चलिए, यही आपका क्वेश्चन है जो कि आपको बना के लाना है। ये 6 क्वेश्चन बना के आपको मंडे को दिखलाना है। ये 6 बाकी 14 क्वेश्चन आपका अपना, टोटल 20 क्वेश्चन। नहीं बना तो फिर कुछ और छाप ले आइएगा।